हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेके आए हुए हैं केमिकल रिएक्शन का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जुड़ के आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको 100% मिलेगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू द 6th लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नाम सुन के ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक लेके चले जाना, यानी उसके पोजीशन को वहाँ से चेंज कर देना। जैसे यहाँ पे मार्कर के साथ कैप लगा हुआ है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं तो इस कैप को निकाल के कहीं दूसरे जगह तक लेके चले गए, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। यानी चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। यानी इस रिएक्शन में कुछ कुछ चीज़ों को हम क्या करते जाएंगे, उसके पोजीशन से निकाल के भगाते जाएंगे, लात मारते जाएंगे, बोलेंगे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यार, तुम निकलो यहाँ से, तुम निकलो। ऐसे कर कर के चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। और उसके जगह पे किसी अच्छे चीज़ को क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। यानी कुल रिएक्शन में हम चीज़ों को डिस्प्लेस कराएंगे। जो फालतू की चीज़ें होंगी उनको भगाएंगे और जो काम की चीज़ें होंगी उसके जगह पे लाके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन ये सारा काम हम करेंगे कैसे, कैसे हटाएंगे, कैसे जोड़ेंगे, किसको हटाएंगे, किसको भगाएंगे, ये सारा तो हमारा डेफिनेशन से ही क्लियर होगा। तो आओ देखते हैं हमारा डेफिनेशन क्या कहता है। हमारा डेफिनेशन कह रहा है इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस, यानी जो मेटल होता है वो रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिव भी दो टाइप का होता है। अगर दो ताकतवर लोग को खड़ा कर दिया जाए फिर भी उसमें से एक ज़्यादा ताकतवर होगा और एक कम ताकतवर होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दोनों बराबर हो। क्लास में आप हो और क्लास में बोला जाए कि दो सबसे इंटेलिजेंट बॉय को उठा दिया जाए या दो सबसे इंटेलिजेंट गर्ल्स को उठा दिया जाए, उनमें भी एक ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी और एक थोड़ी सी कम होगी। दोनों का आईक्यू सेम नहीं होगा, दोनों सेम इंटेलिजेंसी लेवल पे नहीं होंगी। थोड़ा बहुत हो सकता है कोई एक दो क्वेश्चन ज़्यादा बता दे, कोई एक दो क्वेश्चन कम बता दे, थोड़ा सा का डिफरेंस ज़रूर होगा। तो जैसे मेटल है, मेटल रिएक्शन तो करता है लेकिन उसमें भी कोई मोर रिएक्टिव यानी ज़्यादा रिएक्शन करता है, तेज़ी से रिएक्शन करता है, और कोई क्या करता है, लेस रिएक्टिव होता है यानी थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो इसमें क्या होगा, एक मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव को अभी ऐसे समझ लो ना कि ताकतवर और कमज़ोर। मोर रिएक्टिव मतलब ताकतवर और लेस रिएक्टिव मतलब कमज़ोर। तो क्या करेगा, जो मोर रिएक्टिव होगा, जो ताकतवर होगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। यानी क्या करेगा, जो कमज़ोर होगा उसके पोजीशन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। कह रहा है ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, यानी जो लेस रिएक्टिव मेटल है, जो कमज़ोर है, उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है जो मोर रिएक्टिव है, जो ताकतवर है। और इस काम को आपके घर में भी होता होगा। जैसे आप कुर्सी पे बैठे हो और आपका बड़ा भाई आ जाए, आपको लग रहा है कि हम ताकतवर हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा भाई आया क्या किया, कान पकड़ के उठा दिया, ए उठो, तुम यहाँ पे क्या करो, हम खड़े हैं, तुम कुर्सी पे बैठे हुए हो। अब क्या हुआ, आपसे ताकतवर है तो आप कुर्सी छोड़ के भाग जाइएगा और कुर्सी के साथ आपका बड़ा भाई बैठ जाएगा, यानी रिएक्शन कर लेगा। जैसे ही इसके बाद अगर आपके पापा आते हैं फिर क्या होगा, आपका जो बड़ा वाला भाई है वो कुर्सी छोड़ के हट जाएगा अपने मतलब फादर के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ताकतवर लोग आते जाएंगे कमज़ोर लोग को भगाते जाएंगे। वैसे इस रिएक्शन में भी होता है। क्या होता है, जैसे जैसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट आते जाएगा लेस रिएक्टिव को भगाते जाएगा। और कैसे भगाएगा, चलो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। मान लो ये जो है बी के साथ जुटा हुआ है और बहुत मज़े में है। ये जो है बी के साथ रिलेशन बना के खुश है, जुटा हुआ है, दोनों एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को। लेकिन जैसे ही कहीं से घूमता घूमता एक सी आ गया, और सी क्या है, ताकतवर है, ये क्या है, थोड़ा सा कमज़ोर है, ये लेस रिएक्टिव है, और सी हमारा क्या है, मोर रिएक्टिव है।
जैसे ही घूमता घूमता सी आया, और वही आपके घर की कुर्सी वाली कहानी है। देखा अरे ये तो बी के साथ जुटा हुआ है, मेरे रहते बी के साथ जुट गया, ये हम होने कैसे दे। क्या करता, दौड़ा दौड़ा आता है और ए को लात मार के निकाल देता है। बोलता है मेरे रहते हम इतने ताकतवर हैं, तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, तुम बी के साथ कैसे रह सकते हो, हम रहेंगे बी के साथ और तुमको लात मार के यहाँ से निकालेंगे। और सी क्या करता है, बी के साथ जाके जुट जाता है और ए को क्या करता है, लात मार के निकाल देता है। क्यों मार के निकाल देता है, क्योंकि बेचारा ए जो है वो लेस रिएक्टिव है, थोड़ा सा कमज़ोर है। तो क्या होगा, अब रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, सी बी के साथ जुड़ जाएगा और ए बेचारा क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को लात मार के निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन साथ ही साथ आपके दिमाग में क्वेश्चन घूमना स्टार्ट हो गया होगा कि कैसे पहचानेंगे कि कोई लेस रिएक्टिव है, कोई मोर रिएक्टिव है, कौन किसको लात मारेगा और कौन किसके साथ जाके जुटेगा और कौन लात खाएगा, ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसको हम पता करते एक सीरीज़ है, कोई वेब सीरीज़ नहीं है जो एकदम कान खड़े करके सुन रहा है कौन सा वेब सीरीज़ कौन सा वेब सीरीज़। एक सीरीज़ है जिस सीरीज़ का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज, और ये रिएक्टिविटी सीरीज बताता है कि कौन मोर रिएक्टिव होगा और कौन लेस रिएक्टिव होगा। जो ऊपर होंगे वो मोर रिएक्टिव, जो नीचे होंगे लेस रिएक्टिव। तो चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये रहा हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, ऊपर में लिखा हुआ है RS। RS का मतलब क्या हुआ, राजीव सर नहीं, राजीव सर नहीं हुआ, रिएक्टिविटी सीरीज हुआ। और यही रिएक्टिविटी सीरीज हमको बताता है कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव होगा और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव होगा। अब देखो ध्यान से, इसको याद करना पड़ेगा। ये जो सीरीज है, जो ऊपर में रहेगा वो मोर रिएक्टिव। हमारे लाइफ में भी जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं ताकतवर होते जाते हैं, मतलब ऊपर बढ़ने का मतलब पोजीशन में, पैसा में, अगर हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं एक एक स्टेप तो हम ताकतवर होते जा रहे हैं। अगर हमारे पास 10,000 है, किसी के पास 1 लाख है, वो ज़्यादा ताकतवर है, उसका पहुंच ज़्यादा है, पैर भी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ेंगे हमारा ताकत बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे नीचे कोई चीज़ रहेगा उसका ताकत कम होते जाएगा, कमज़ोर रहेगा ऊपर वाली की तुलना में। तो यही काम यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में है, ऊपर वाला मोर रिएक्टिव, नीचे वाला लेस रिएक्टिव। अब जब रिएक्शन होगा और ये आपको याद रहेगा और 2 मेटल को दे दिया जाए तो आपको याद रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज, अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज है, ये ऊपर आता है ये नीचे आता है, यानी ऊपर वाला क्या करेगा, नीचे वाले को लात मार देगा और लात मार के उसके जगह पे क्या होगा, जाके जुट जाएगा। तो अगर ये याद रहा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम कह रहे हैं आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। एक नज़र डालिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज पे, उसके बाद वहाँ पे हमारा दिया हुआ है रिएक्शन, उसको हम लोग कराते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये हमारा मरकरी है, Ag मतलब सिल्वर, और ये गोल्ड है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। के से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये मरकरी हुआ हमारा। उसके बाद सिल्वर और गोल्ड, यानी गोल्ड में देखिए गोल्ड किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए गोल्ड महंगा होता है। अगर रिएक्शन करता है, सोचिए अगर आप गोल्ड खरीद के लेके आते हैं और उसमें जंग लग जाता है, पानी के साथ रिएक्शन करके और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अगर जंग लग जाता है उसमें, तो कोई गोल्ड खरीदता इतना महंगा नहीं खरीदता। इसीलिए बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए इतना महंगा होता है। इसके नीचे भी आता है प्लेटिनम वगैरह आता है, वो तो और रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए और महंगा होता है। तो जो जितना कम रिएक्टिव होगा, अगर इकोनॉमिकल वैल्यू देखा जाए तो महंगा होता है, लेकिन अगर रिएक्शन में देखा जाए तो बेचारा लात खाते रहता है। तो चलिए यहाँ से आपको देख लिए होंगे, अब इस रिएक्शन पे आते हैं। देखो बहुत ही आसान ये रिएक्शन है। पहला रिएक्शन है CuSO4 + Zn, यानी कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन हो रहा है। अब देखो कॉपर, ये तो हमारा कुर्सी हो गया जो बताया है, बैठा है बेचारा ये, और आ गया है ये क्या हुआ, इसमें भी कुर्सी है, ये कुर्सी है, ये कुर्सी है और ये कुर्सी। कुर्सी मतलब ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा। जो चीज़ें डिस्प्लेस होंगी, पहले वाली चीज़ें डिस्प्लेस होंगी। अब कैसे डिस्प्लेस होंगी हम देखेंगे, कैसे डिस्प्लेस हो रहा है। जैसे Cu है, अब इसमें और इसमें झगड़ा होगा,
कॉपर और जिंक में, ये तो फिक्स रहेगा, कुर्सी है, ये कहीं नहीं जाने वाला है, इसी के लिए झगड़ा होगा। कॉपर और जिंक आपस में क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। तो देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ऊपर है कि जिंक ऊपर है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आया, देखा रे जिंक तो यहाँ पर है और कॉपर नीचे है, यानी जिंक ऊपर है, क्या करेगा, कॉपर को लात मार सकता है। तो ये जिंक कॉपर को लात मारेगा तो क्या हो जाएगा, ये जिंक जाके SO4 के साथ जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर निकल गया इधर बेचारा अकेले, तो क्या हो जाएगा Cu, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव था, जिंक ऊपर था, मोर रिएक्टिव था, लात मार दिया। आओ इसमें देखते हैं, इसमें भी CuSO4 प्लस Mg है। अब यहाँ पे SO4, इसी के लिए लड़ाई होगा, सल्फेट के लिए मैग्नीशियम और कॉपर आपस में लड़ाई करेंगे। आओ देखते हैं यार, मैग्नीशियम ज़्यादा ताकतवर है यानी रिएक्टिव है कि हमारा कॉपर। तो इस बार देखें, मैग्नीशियम यहाँ पर है, कॉपर बेचारा नीचे है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को आसानी से लात मार सकता है। तो मैग्नीशियम जाके सल्फेट SO4 के साथ जुटेगा, कॉपर को लात मार देगा। बेचारा हर जगह कॉपर लात खा रहा है, ऊपर भी लात खाया, नीचे भी लात खा गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे MgSO4 प्लस Cu, ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा। नीचे वाला हम चाहते हैं आप लोग खुद से करके दिखाइए, बहुत आसान है। यहाँ पे फिर Cu है और Pb है, Pb मतलब लेड होता है। देख लो यार, Pb भी Cu से ऊपर है, यानी लेड जो होता है कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, तो लेड आके जुट जाएगा, कॉपर को हटा देगा। बहुत ज़्यादा मार खा गया बेचारा, इसका मुंह कान दोनों ही फूल गया है मार खाते खाते। सब लोग इसको जो है लात दे के चले जा रहे हैं। तो देखो Pb भी क्या किया, जाके क्लोरीन के साथ जुड़ गया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। तो क्या हो जाएगा PbCl2 प्लस Cu, है ना। कितना आसान रिएक्शन है यार, देखो बहुत ही आसान रिएक्शन है। बस ये याद अगर रह गया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को तुम क्या करोगे, फाड़ के रख दोगे, कुछ है ही नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट कुछ दिया हुआ इसको अगर तुम याद कर लिए तो याद कर लोगे यार। बचपन में ABCD याद कर लेते थे, उससे कम ही अल्फ़ाबेट इसमें है, इसको याद कर सकते हो, बहुत आसानी से याद कर सकते हो और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर दिए, यहाँ पे आयरन को लगा दिए हैं, FeSO4 प्लस Mg यानी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दिए। यहाँ पे भी SO4 के लिए आयरन और मैग्नीशियम आपस में लड़ाई करेंगे। अब देखो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कि आयरन, तो देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। मैग्नीशियम ऊपर है, आयरन Fe नीचे है, यानी मैग्नीशियम आयरन को आसानी से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, यानी मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है हमारे आयरन से। तो मैग्नीशियम जाके SO4 के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा MgSO4 प्लस Fe, है ना, Fe हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम सल्फेट बना, लेड क्लोराइड बना, मैग्नीशियम सल्फेट बना, जिंक सल्फेट बना, ये सारा हमारा प्रोडक्ट बनते गया। जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, लेड क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये हमारा रिएक्शन हुआ। और यहाँ पे कॉपर 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 और यहाँ पे आयरन क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया। तो ये जितना भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था सबका सब किसके बेस पे है, सबका सब रिएक्टिविटी सीरीज RS राजीव सर पे बेस्ड है। तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग छाप लीजिए, और छाप लिए हैं तो ये रिएक्शन हम लोग का कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।